हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 27। शान्तासु सच्चिदानन्दान् शान्तासु सच्चिदानन्दान् त्रिनप्यैवं विचिन्तयेत् त्रिनप्यैवं विचिन्तयेत् कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टाः कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टाः तिस्रश्चिन्तः क्रमादिमाः तिस्रश्चिन्तः क्रमादिमाः। 28 मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम् उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः शान्तासु सच्चिदानन्दान् त्रीनप्येवं विचिन्तयेत्। जो शांत वृत्ति है, जो सात्विक वृत्ति है, तो सात्विक वृत्ति में ये तीनों का चिंतन करना चाहिए। अब देखो विचिंतयेत्, जो वृत्ति है तो है पन वृत्ति का जो है वो सद्ब्रह्म है। वृत्ति जो प्रकाशित हो रही है चेतनता जो वृत्ति में है वो चित ब्रह्म है। और वो जो शांत वृत्ति जो सात्विक वृत्ति है जिसमें हमें सुख और शांति की जो अनुभूति होती है वो आनंद ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो शांत वृत्तियां जो है सात्विक वृत्तियां जो है इसमें हम तीनों का ध्यान कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कनिष्ठ मध्यम उत्कृष्टाः तिस्रः चिंताः क्रमादिमाः। कल हमने देखा कि ये तीन प्रकार से जड़ पदार्थ में सद्ब्रह्म का चिंतन करना है, प्राणियों में
जो घोर और मूढ़ वृत्ति है वहां सत और चित्त का चिंतन करना है। शांत वृत्ति है वहां हमें सच्चिद और आनंद तीनों का चिंतन करना है। अब तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के जो ध्यान हमें दर्शाए हैं, अब तो उनका अर्थ क्या हुआ? वृत्ति तो उठती ही रहती है, प्रत्येक मनुष्य के मन में वृत्ति उठती रहती है, लेकिन शास्त्र हमें ये दृष्टि देते हैं कि जो वृत्ति उठ रही है वो वृत्ति में आप देखिए, वृत्ति का जो है पन्ना है, जो अस्तित्व है, वो सत ब्रह्म है। वृत्ति में जो चेतनता जो है, प्रतिबिंबित जो चैतन्य जो है, वो चित ब्रह्म है। अब श्री पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते कि है बहुत सामान्य वस्तु। अब देखो, ये शिलादि सामान्य वस्तु है, घोर वृत्ति जो है ये वृत्ति भी सामान्य है, लेकिन यह विद्यायन मुनि क्या कर रहे हैं? एक सामान्य वृत्ति को हमारे ध्यान के लिए अब विषय बना देते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि वेदांत में सब दृष्टांत है। आप किसी भी वस्तु को पकड़ो, आप सच्चिदानंद ब्रह्म तक जा सकते हो, आप समझो। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी जो वृत्ति है वो वृत्ति में ही हम सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। जब अन्य कोई आलंबन की हमें आवश्यकता नहीं है, आप समझो। तो एक सामान्य वृत्ति को अत्यंत गूढ़ता पूर्वक ये विद्यायन मुनि जो है हमें मेडिटेशन, निर्गुण ब्रह्म का जो हमें सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म का हमें ध्यान करवा रहे हैं। आप देखो, प्रत्येक वृत्ति आप समझ, घोर वृत्ति है वहां पर भी सच्चित तो है ही, मूढ़ वृत्ति है वहां भी सत और चित्त तो है। आप देखो, तो वो सत और चित्त की और आप ले जाइए, जो नाम रूप आप देखो, हमने आगे देखा कि नाम रूप की आप उपेक्षा कर दो। तो जब नाम रूप की उपेक्षा करते हैं तो जो रहता है वो सत और चित्त है। अब देखो, चैतन्य है, चैतन्य से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य में वृत्ति रहती है और चैतन्य में ही वृत्ति का लय हो जाता है। तो इसीलिए अंगना अंगना अंतरे माधव 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 अंतरे अंगना। तो ये वृत्ति जो है, गोपी जो है हमारे मन की वृत्ति है, और वो वृत्ति जो है जब भगवान रास लीला करते थे तो हमारी दृष्टि गोपी पर है, तो क्या होगा? अंगना अंगना अंतरे माधव। अब देखो, ये रासलीला निधिध्यासन है, आप समझो। अत्यंत गूढ़ है ये, निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन जो है वो रासलीला है। क्यों? रसो वही सह, रासलीला भी रस ही है, रस स्वरूप जो है। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है रसेश्वर। तो एक गोपी है, दूसरी गोपी है, दोनों के मध्य में जो है वो माधव है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब देखो, लेकिन जब तक हमारी दृष्टि वो गोपी रूपी नाम रूप पर है, तब हम क्या देखते हैं? एक गोपी है, दूसरी गोपी है, मध्य में कृष्ण है। अब देखो, एक वृत्ति है, वृत्ति शांत हो गई, वहां चैतन्य है, दूसरी वृत्ति अभिव्यक्त हुई। अब देखो, तो दो वृत्ति के मध्य में जो वृत्ति रहित जो है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब हमारी दृष्टि क्या करना है? गोपी से हमारी दृष्टि हटा के हम माधव पर हमारी दृष्टि कर दें। माधव माधव अंतरे अंगना। अब देखो, एक वृत्ति उठी, वृत्ति शांत हो गई, चैतन्य है। फिर दूसरी वृत्ति उठी, वो वृत्ति है, वो शांत हो गई, चैतन्य है। अब क्या करो?
देखो, एक सरल वस्तु को एक कितनी गहनता की ओर हमें ले जाते हैं। ये जो गहनता है, उत्कृष्ट ध्यान है ये। तो वृत्ति पर हमारी दृष्टि, इसलिए कहते हैं कि एक वृत्ति उठी, वृत्ति शांत हो गई, चैतन्य है, फिर चैतन्य से अन्य वृत्ति उत्पन्न हुई। अब क्या करो, चैतन्य है, वृत्ति उठती है, वृत्ति शांत हो जाती है, चैतन्य है, माधव माधव अंतरे अंगना। तो आपकी दृष्टि जो नाम रूप वृत्ति है वहां से हटाकर आप वो चैतन्य पर ले जाइए। चैतन्य तो है ही आप, वृत्ति उठती है, वृत्ति शांत हो जाती है। अब देखो, श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। अब देखो, अंतःशून्य बहिशून्य शून्य कुंभ इवांबरे, अंतःपूर्ण बहिष्पूर्ण पूर्ण कुंभ इव अर्णवे। अर्णव माने सागर, जलाशय। तो जब घड़े में होता है तो हम क्या कहते हैं, घड़े में जल है। घट पर हमारी नाम रूप, घट पर हमारी दृष्टि है, और इसलिए हम कहते हैं घट में आकाश है, घटाकाश है। अब देखो, आकाश में शून्य, अंतःशून्य बहिशून्य है। अब देखो, ये घटाकाश है, ये महाकाश है। अब तो हमारी दृष्टि घट नाम रूप पर है, घट आकार पर है, और इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अंतःशून्य बहिशून्य। अंदर भी घट है, अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। आगे हम देख के गए, अंदर और बाहर हम कब कहते हैं, एक सीमा है, घट की जो दीवार है वो सीमा है, आप समझो। तो घट पर आपकी दृष्टि, इसलिए आप कहते हो घट के अंदर आकाश है, घट के बाहर आकाश है। अंतःशून्य बहिशून्य, लेकिन शून्य कुंभ इव अंबरे। तो अब देखो, ये दृष्टि बदलना है। घट में आकाश है कि आकाश में घट है, समझ रहे हैं? घट में आकाश नहीं है, आकाश सर्वव्यापी है, और वो सर्वव्यापी आकाश में घट है। शून्य कुंभ इव अंबर, अंबर माने आकाश। घट में जब जल भरते हैं, वो जल को, जो घट, अब जल से भरा हुआ जो घट है, पूर्ण कुंभ कहते हैं। वो पूर्ण कुंभ को आप अब सागर में डुबा देते हैं तो क्या होता है, अंतःपूर्ण बहिष्पूर्ण। अब अंदर भी पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण है। पूर्ण कुंभ इव अर्णवे। अब घट में जल है या जल में घट है, अब समझ रहे हैं? उसी प्रकार से वृत्ति में चैतन्य नहीं है, आप समझो, चैतन्य में वृत्ति है, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति पर रहती है। इसलिए हम जो आरंभ करते, कहां से करते, वृत्ति से करते हैं। घोर वृत्ति में, मूढ़ वृत्ति में सच्चित की अभिव्यक्ति होती है। शांत वृत्ति जो है वहां सच्चित आनंद तीनों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो सप्तमी है ना, आप समझ रहे हो, शीलादौ नाम रूपे द्वैत्व सन्मात्र चिंतनम, 26वें श्लोक में देखा, शीलादौ। अब देखो, शीला में सद ब्रह्म का चिंतन करते हैं, घूर मूढ़ धीयो हो। तो घोर वृत्ति में, मूढ़ वृत्ति में सत और चित्त का चिंतन करते हैं। शांता सु, शांत वृत्ति में हम सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करते हैं।
लेकिन वास्तविकता क्या है? शांत वृत्ति में सच्चिदानंद ब्रह्म है या सच्चिदानंद ब्रह्म में शांत वृत्ति है? अब देखो, इसीलिए वेदांत क्या है? वेदांत एक दृष्टि है, उतना ही नहीं। वेदांत आपका एक दृष्टि को शिफ्ट करते हैं। आप देखो, यू शिफ्ट द विजन। अंगना अंगना अंतरे माधव, माधव माधव अंतरे अंगना। गोपी पर से आपकी दृष्टि हटा के आप माधव पर आपकी दृष्टि, वृत्ति से आपकी दृष्टि हटा के आप चैतन्य की ओर जाइए। आप देखो, दृष्टि क्या है, वो महत्व का है। आप समझो, देखो ये 15 अध्याय हम इतना 1.5 वर्ष से हम ये पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो, अब हम अंतिम चरण में हैं। अद्भुत अध्ययन हमने किया। ये इतना विशाल ग्रंथ है, लेकिन नियम पूर्वक हमने ये इनका अध्ययन किया। अब देखो, तो ये सब अध्ययन के अंत में क्या है? हमारी दृष्टि में वो शिफ्ट आया कि नहीं आया? वो वृत्ति से हमारी दृष्टि चैतन्य की ओर गई कि नहीं गई? घट में आकाश नहीं है, आकाश में घड़ा है। घड़े में जल नहीं है, जल में घड़ा है। आप देखो, तो ये संपूर्ण जगत जो है, जगत में सत ब्रह्म नहीं है, सत ब्रह्म में जगत है। घोर वृत्ति में सच्चित ब्रह्म है नहीं, सच्चित ब्रह्म में घोर वृत्ति है। शांत वृत्ति में सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्म में वो शांत वृत्ति अभिव्यक्त हो रही है। विचिंतित मानी क्या है? क्या चिंतन करना है हमें? ये चिंतन करना है कि हमारी दृष्टि हम शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम एक स्थान से ब्रह्म पर हमारी दृष्टि हम ले जा सकते हैं कि नहीं? अब देखो, तो ध्यान आप करो, बैठो। आप देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कह रही, आप शांति से बैठो तो सही, देखते रहो। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब देखो, अब वो साक्षी चैतन्य जो है, कूटस्थ चैतन्य आप है। चेता चैतन्य स्वरूप आप, केवल एक अद्वितीय है। निर्गुण, कोई गुण नहीं है। शांत वृत्ति कहते वो सात्विक गुण है, घोर वृत्ति कहते वो राजसिक गुण है, मूढ़ वृत्ति कहते वो तामसिक है। वो वृत्ति में है। आप समझो, आत्मा तो चैतन्य जो है वो तो क्या है? निर्गुण निराकार है। आप निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं कि ये वृत्ति में हम जब ध्यान करते हैं, तो जब वृत्ति में हम ध्यान करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि जो है वो वृत्ति से हटके चैतन्य जो सच्चित ब्रह्म है वहां जाएगी। आप इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये बोलने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहन ज्ञान है ये। अब शिफ्ट करिए, आप आपकी दृष्टि को बदलिए। अब देखिए, शिफ्ट को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ये क्रम से अगर आप करेंगे, अचानक एक दिन कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये शिफ्ट जितना आप करते रहेंगे, वृत्ति से हटा के वो चैतन्य का चिंतन करो। मैं एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। चैतन्य से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य में वृत्ति रहती है, चैतन्य में ही वृत्ति शांत हो जाती है। फिर वो चैतन्य में शांत वृत्ति उठने से क्या चैतन्य सात्विक बन गया? नहीं। चैतन्य में राजसिक वृत्ति, घोर वृत्ति उत्पन्न होने से क्या चैतन्य घोर बन गया? नहीं। चैतन्य में मूढ़ वृत्ति अभिव्यक्त हुई तो क्या चैतन्य मूढ़ बन गया? नहीं। अब चैतन्य तो एक अद्वितीय निर्गुण निराकार है।
घट में आकाश देखने से क्या आकाश में कोई आकार आ गया? नहीं। घट में आकाश दिखने से क्या आकाश मर्यादित हो गया? नहीं। आकाश सर्वव्यापी है। अब समझो, उसी प्रकार से आप वृत्ति में आप चैतन्य को देख रहे हैं, लेकिन वृत्ति में चैतन्य नहीं है, चैतन्य में वृत्ति है जो सर्वव्यापी है, अद्वितीय है। अद्वैत आनंद में हम देख के गए, जब जगत है ही नहीं तो द्वैत होगा कैसे? वृत्ति में अनेकता है, लेकिन वृत्ति स्वयं क्या है? शांत वृत्ति में जो सच्चित ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन शांत वृत्ति में जो सच्चित ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, एक बार आपकी दृष्टि वो सच्चित ब्रह्म पर जाएगी, फिर वृत्ति क्या है? अब समझिए, वेदांत जो है आरंभ से ही विवेक, विवेक से ही आरंभ होता है, अंत भी विवेक है। आप समझो, ये अंतिम विवेक जो है ना, सुख दुख से हम दुख विवेक करते हैं, नित्य अनित्य का विवेक करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, लेकिन अंतिम विवेक जो है ना, सत्य मिथ्या का जो विवेक है, आत्मा अनात्मा का जब विवेक करते हैं तो व्यतिरेक होता है। आप देखो, देखो यहां ही बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। वैराग्य से हम ये जगत के प्रति हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं रहती, लेकिन उनका भौतिक त्याग नहीं है। तो ये व्यतिरेक करते रहेंगे हम। कितना व्यतिरेक करोगे आप? अब समझो, घड़े में मिट्टी का अन्वय है, मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। आप समझो ये ठीक से। वृत्ति में चैतन्य का अन्वय है, लेकिन चैतन्य में वृत्ति का व्यतिरेक है। अब देखो, तो बड़े बड़े वेदांती भी यही समझते हैं कि ये अन्वय व्यतिरेक हो गया तो ज्ञान हो गया। नहीं। अब समझो, अन्वय कर दिया। अन्वय क्या किया हमने? शीलादौ सन्मात्र चिंतनम। अब देखो ये अन्वय है। अब देखो, घोर मूढ़ धियो हो। अब देखो, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति में वो चैतन्य है, लेकिन चैतन्य में है कुछ भी नहीं है, व्यतिरेक हो गया। अब देखो, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, कुछ नहीं है। अब समझ रहे? लेकिन ये व्यतिरेक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, ये एक गहनता हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है क्या? सर्वात्म भाव जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं। वृत्ति में जो सच्चिदानंद ब्रह्म अभिव्यक्त जो हो रहा है वो सर्वव्यापी है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ये दर्शाते हैं। हम देखें, अन्वय होना चाहिए। सर्वात्म भाव जिसको हम कहते हैं, वो अन्वय जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, व्यतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं है। नेति नेति ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, आत्मा वा इदगुम सर्वम, ये ब्रह्म ज्ञान है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्ता। जो सर्वात्म भाव जो भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में यही कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब देखो, ये अन्वय है। आप देखो,
चैतन्य नहीं है, सर्ववृत्ति में वो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, सर्वनाम रूप में वो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए हम आगे के प्रकरण में देखेंगे, नित्य अनुभव स्वरूपस्य, नित्य निरंतर ये सच्चित ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। वो एक मेरे हृदय में है ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये व्यतिरिक्त मात्र से कुछ नहीं होगा। देखो, ये जो भी व्यतिरिक्त करते हैं ना, उनके मन में एक प्रकार से विरोध अस्वीकार रहता है, ये जगत मिथ्या है। शंकराचार्य जी कहीं पर ऐसा कहते नहीं कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत ब्रह्म है। इदम विश्वम ब्रह्मैव। अब देखो, ये शास्त्र है, ये उपनिषद है। मुंडक उपनिषद के अंत में क्या कहते हैं? यहां ये संपूर्ण विश्व जो है वो ब्रह्म मात्र है, नाम रूप का हम व्यतिरेक करते हैं, लेकिन ब्रह्म का अन्वय है, जिसको शास्त्र में सर्वात्म भाव कहते हैं। आप समझो, मया ततमिदम सर्वम जब भगवान कहते हैं, आप समझो ये ततमिदम जो शब्द है ना गीता में 3 बार आया है, 1 बार 2 बार नहीं। आप समझो, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदम ततम। अब देखो, दूसरे अध्याय में भगवान आरंभ में ही कहते थे ये आत्मा अविनाशी है, माने कि काल में मर्यादित नहीं है, उतना ही नहीं। येन सर्वमिदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त, माने कि आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण जगत में आत्मा का अन्वय है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आत्मा नहीं है। आप समझो, फिर 9वें अध्याय में कहते हैं माया ततमिदम सर्वम। अब देखो, अब समझ रहे हो, जगद व्यक्त मूर्ति न। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मत्स्थान सर्वभूत, ये संपूर्ण जगत मुझ में ही है। अर्जुन देख, पश्चिमे योगमय, ये मेरा ऐश्वर्य है, मेरी माया शक्ति का, चित्त शक्ति से ये संपूर्ण जगत का अनुभव आप कर रहे हो। और 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं वो ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है, ये न ततम इदम। अब देखो, वो अक्षर ब्रह्म है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। दासु जब हम कहते हैं तो वृत्ति में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में वृत्ति है। और एक बार हमारी वो दृष्टि जाएगी ना, फिर क्या होगा? फिर हमारी दृष्टि ब्रह्म पर है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अब देखो, सर्व में आत्मा का जो दर्शन करता है, आत्मा में जो सर्व का दर्शन करता है वो श्रेष्ठ योगी है। सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र वो सम ब्रह्म का दर्शन करता है। उसी प्रकार से ईश्वर और जीव दो नहीं है, और इसलिए भगवान कहते हैं माया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि। और इसलिए भगवान 6ठे अध्याय में कहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब जो संपूर्ण ब्रह्म जगत में मुझे देख रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये सर्व मुझ में ही है। आप देखो, तस्याहम न प्रणश्यामि, उनकी दृष्टि से मेरा कभी लोप होता ही नहीं। न प्रणश्य माने कि उनकी दृष्टि से मेरा कभी लोप नहीं होता, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करता है। सच में न प्रणश्य, मेरे लिए भी वो कभी उनका नाश नहीं होता है, लोप नहीं होता है। आप तो ये सर्वात्म भाव जो है ना, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन है। जड़ है, चेतन है,
चर है, अचर है, मूढ़ है, घोर है, सात्विक सात्विक शांत है। आप समझो। और इसीलिए ये अन्वय जो है वो महत्व का है। उड़िया बाबा हमेशा कहते थे कि व्यतिरेक के बाद अन्वय भी आवश्यक है। वैराग्य के लिए व्यतिरेक है, क्योंकि एक शरीर में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, और इसलिए व्यतिरेक करना पड़ेगा हमें। लेकिन व्यतिरेक के अंत में ब्रह्म ज्ञान की जो पराकाष्ठा जिसको हम कहते हैं वो अन्वयी है। इसीलिए भगवान अन्वयी की बात करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। आप देखो, और छठे अध्याय में कहते हैं ऐसा नहीं, ये संपूर्ण शास्त्र भी यही कह रहे हैं। आप देखो, आत्मा वा इदगुम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और इसीलिए ये दृष्टि जो है ना हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी। नाम रूप वृत्ति से हमारी बुद्धि को हटा के वो चैतन्य पर ले जाते हैं, जो चैतन्य सर्वव्यापी है। घड़े में आकाश नहीं है, आकाश में घड़ा है। घड़े में जल नहीं है, जल में घड़ा है। जल सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है। उसी प्रकार से आप जो चैतन्य ब्रह्म जो है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, वो सर्वव्यापी है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में क्या किया? ब्रह्मविदाप्नोति परम। अब ये पुरुषार्थ है। जो ब्रह्म को जानता है उसे मोक्ष की परम की प्राप्ति होती। लेकिन वो ब्रह्म का ज्ञान हमें होगा कहां पर? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमने तदेशाभ्युक्ता। उनके लिए ये रुचा है। अब देखो, उपनिषद भी अवतरण करती है, आप समझ रहे हैं? तो ब्रह्मानंद वल्ली में वो रुचा का अवतरण किया गया है। क्या रुचा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो, और वो ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वत्र ब्रह्म है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ब्रह्म है। अब देखो, सतः अभावः न विद्यते। जो सत ब्रह्म है सर्वत्र है। लेकिन सर्वत्र दर्शन कैसे करेंगे हम? और इसीलिए ये सृष्टि प्रक्रिया है। तस्माद्वा ब्रह्मणः एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। प्रथम मंत्र से ही ऐक्य की बात है। आप समझना, ऐसा मत समझना कि वेदांत हम पढ़ेंगे और अंत में ऐक्य होगा, नहीं। और इसलिए कहते हैं वो ब्रह्म जो ये आत्मा है उसी से ये आकाश की उत्पत्ति हुई। और वो जो आकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, आप समझ रहे, अन्वयी है सब सर्वत्र। वो आकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, आकाशाद वायु, तो जो आकाश रूप ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु रूप ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि रूप ब्रह्म से। आप समझ रहे, ये ब्रह्म का अन्वय हमें देखना है। वायु रूप जो है उसी से अग्नि रूप ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति हुई, जल रूपी ब्रह्म से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी रूप ब्रह्म से ही औषधि की उत्पत्ति हुई, औषधि रूप अन्न ब्रह्म से अन्न की उत्पत्ति, अन्न रूप ब्रह्म से ही ये शरीर की उत्पत्ति। लेकिन एक शरीर में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं और इसलिए हमें ये व्यतिरिक्त करना पड़ता है। ये एक शरीर मात्र आप नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म आप मात्र, आप संपूर्ण ब्रह्मांड आप है। तो ये शरीर अब अन्नमय, अब
फिर वो अन्नमय नहीं। अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। तस्य अब पुच्छम प्रतिष्ठा, अब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आरंभ ब्रह्म से किया, अंत भी ब्रह्म से है, लेकिन वो जब अंत से हम ब्रह्म देखते हैं तो वो सर्वव्यापी ब्रह्म है। और इसीलिए ये बहुत गूढ़ बात है। आपको अगर वो सामान्य लग रही है, सामान्य नहीं है ये। वो शांत वृत्ति में सच्चित ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, लेकिन वो मिश्रित ब्रह्म हम देख के गए। वृत्ति मिश्रित, धी वृत्ति मिश्रित ब्रह्म है ये। तो जो ये मिश्रित ब्रह्म की बात आप क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे आप निर्गुण निराकार अमिश्रित ब्रह्म की बात करो। तो इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, मंदस्य व्यवहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः मंदस्य व्यवहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम। अब देखो, आप जिसको सामान्य मान रहे हो वो सामान्य नहीं है, उत्कृष्ट ब्रह्म। आप देखो, क्योंकि सर्वत्र वो ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जो मंद बुद्धि है वो मनुष्य के लिए व्यवहारेपि, व्यवहार में भी मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम। उनके लिए तो ये व्यवहार में भी सर्वत्र जो ब्रह्म का दर्शन करना है वो उत्कृष्ट है। आप समझो, क्योंकि जो सर्वसामान्य हमें दिख रहा है वहां पर भी वो सच्चित ब्रह्म का दर्शन है। उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरित है। और इसलिए विषयानंद, ब्रह्मानंद विषयानंद प्रकरण का जो हम ये चिंतन कर रहे हैं, ये क्यों है कि उनकी उत्कृष्टता हमें दर्शानी है। उत्कृष्टम वक्तुम, मिश्र ब्रह्म का हम व्यवहार में, मिश्र ब्रह्म का भले हम वृत्ति उपहित चैतन्य का हम चिंतन करते हैं, फिर भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि चिंतन श्रेष्ठ है, क्योंकि वस्तु श्रेष्ठ है। आप समझो, उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः। ये विषयानंद में भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो दृष्टि जो है हमारी क्या करना है, वो बदलना है हमें। मूढ़ वृत्ति भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, घोर वृत्ति भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, और व्यवहार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ब्रह्म मात्र है। व्यवहार करते हुए भी आप वो ब्रह्म का चिंतन कर सकते हो। ऐसा मत मानना कि हम ऐसे निर्गुण ब्रह्म का निर्विकारी समाधि लगा के हम दर्शन करेंगे, नहीं। अब मंदस्य व्यवहारे भी, मंद बुद्धि का जो ये व्यवहार, मंद बुद्धि जो व्यक्ति है जिसका जो ये व्यवहार हो रहा है, उसमें भी हम ये ब्रह्म का चिंतन करते हैं। उत्कृष्टम। अब और इसीलिए विषयानंद है ईरितः, और इसलिए ये विषयानंद का हम चिंतन करते हैं, क्योंकि जो आनंद है वो तो ब्रह्मानंद ही है। वही ब्रह्मानंद जो है प्रतिबिंबित होता है वहां पर। दर्पण में सूर्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब के द्वारा ही हम बिंब की श्रेष्ठता समझ सकते हैं। तो व्यवहार, जो मनुष्य का जो व्यवहार है, मंद मनुष्य का जो व्यवहार जो है, वो व्यवहार में भी हम मिश्र ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं।
आप समझ। और इसीलिए तो ये ब्रह्मानंद विषयानंद हम कह रहे हैं। तो बोले ये जो 3 प्रकार के जो आपने मिश्र ब्रह्मण चिंतन, वो मिश्र ब्रह्म है। शीलादि जड़ वस्तु से मिश्रित है, या घोर वृत्ति मूढ़ वृत्ति से मिश्रित है, या शांत वृत्ति से वो मिश्रित ब्रह्म है। लेकिन ये सब वृत्तियों के प्रत्यय आप देखो अभी, अब जो ये 29वें श्लोक में कह रहे हैं ना, वो शिफ्ट कह रहे हैं। अब वृत्ति से आपका ध्यान जो है, वृत्ति पर से आपका ध्यान हटा के वो जो निर्गुण चैतन्य जो है उसके ऊपर आप ले जाइए। ये शिफ्ट जो है ना, वो अभी अगले श्लोक में कह रहे हैं, 29वें श्लोक, 29वें श्लोक पढ़ेंगे। औदासीन्ये तु धीवृत्ते है, औदासीन्ये तु धीवृत्ते है, शैथिल्याद उत्तमोत्तमं, शैथिल्याद उत्तमोत्तमं, चिंतनं वासनानंदे, चिंतनं वासनानंदे, ध्यानमुक्तं चतुर्विधं, ध्यानमुक्तं चतुर्विधं। औदासीन्ये धीवृत्ते हेतु, तू माने कि मिश्रित ब्रह्म का चिंतन जो करते हैं वो उत्कृष्ट ही है, श्रेष्ठ ही है, आप समझो। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कुछ है जो अमिश्रित ब्रह्म का चिंतन है, लेकिन उनके लिए कुछ बदलना नहीं है, आप समझो। आपकी दृष्टि ही बदलना है। आपकी दृष्टि जो वृत्ति पर है, वृत्ति से हटा के वृत्ति का जो अधिष्ठान है, वृत्ति का जो साक्षी चैतन्य है, उसके ऊपर आप दृष्टि ले जाइए। और इसलिए क्या करना पड़ेगा? औदासीन्यत धीवृत्ते है। जब ये वृत्ति के प्रति हमारे मन में उदासीनता आएगी, अंतःकरण की जो वृत्ति जो है, अंतःकरण वृत्ति में बहुत कुछ हम देख के गए, काम है, क्रोध है, लोभ है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ज्ञान है, विवेक है, प्रज्ञा है, बहुत कुछ है। ये जितनी भी वृत्तियां जो मन में है, वो सब वृत्तियों के प्रत्यय औदासीन्य तो, जब उदासीनता की स्थिति हमें प्राप्त होती, माने कि अब हमारे लिए वृत्ति महत्व की नहीं है, वृत्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है, वृत्ति का जो साक्षी चैतन्य जो है, उनके ऊपर हमारी दृष्टि है। अब देखो, शैथिल्यात, तो ये बुद्धि की जो वृत्ति वो शिथिल हो जाएगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। शैथिल्याद उत्तमोत्तमम, आगे हमने जो कहा वो उत्कृष्ट ध्यान है, ये तो उत्कृष्ट से भी उत्तमोत्तम, उत्तमों में भी उत्तम ध्यान ये है कि अमिश्रित ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, वृत्ति पर से हमारी दृष्टि हम हटा देते हैं और उदासीन वृत्ति के प्रत्यय, नाम रूप के प्रत्यय हमारे मन में उदासीनता आ जाती है। एक बार ये उदासीनता हमारे मन में आ गई तो वो वृत्ति जो है शिथिल हो जाएगी, माने कि उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये शिथिलता आनी चाहिए। अब तो ये उदासीनता क्या है? उदासीनता माने कि एक विशेष प्रकार की मन की अवस्था की इच्छा हम नहीं करते हैं, मेरा मन ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं कहती थी, जो संसारी लोग हैं वो बाह्य खटपट करते रहते हैं, जो योगी है वो क्या करता है, ये मन के साथ खटपट करता रहता है। मन में ये होना चाहिए, वो होना, अरे ठीक है। उदासीनता माने कि प्रारब्ध के अनुरूप मन जो भी है, प्रारब्ध से ये स्थूल शरीर है, उसी प्रकार से प्रारब्ध से ही सूक्ष्म शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और वो प्रारब्ध के अनुरूप मन में वृत्ति उत्पन्न होती रहेगी।
और इसलिए गुणातीत के भगवान क्या कहते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। यहां शांत, घोर और मूढ़ वृत्ति कही है, वहां पर भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तो उदासीनता क्या है? न द्वेष्टि प्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षति। आप समझ रहे हो उदासीनता? उनकी प्रवृत्ति माने कि अगर घोर वृत्ति उत्पन्न हो गई तो उनके प्रति द्वेष नहीं है हमारे मन में। उतना ही नहीं, निवृत्तानि न कांक्षति, ये मेरे मन में तामसिकता आ गई, अभी मुझे तामसिकता की निवृत्ति करनी, वो निवृत्ति की भी इच्छा नहीं करते। अब देखो, अगर घोर वृत्ति आ गई तो उनकी घोर वृत्ति की प्रवृत्ति मानी वो उत्पन्न जो हो गई तो उनके प्रति द्वेष भी नहीं करता है, उनकी निवृत्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न भी वो नहीं करता है, इच्छा ही नहीं करता है। अब देखो क्यों? वृत्ति घोर है, चैतन्य घोर नहीं है। कूटस्थ चैतन्य आप है, कूटस्थ असंग चैतन्य आप है। और इसीलिए ये असंगता जो है ना समझनी पड़ेगी हमें कि आप एक अद्वितीय असंग चैतन्य है। वही चैतन्य में घोर वृत्ति उत्पन्न होती, वही चैतन्य में मूढ़ वृत्ति उत्पन्न होती, वही चैतन्य में शांत वृत्ति उत्पन्न होती है, वो भले उत्पन्न होती रहे। आप समझो, इसीलिए वेदांत और योग में बहुत बड़ा अंतर है। विशेष प्रकार के मन की अवस्था को समाधि नहीं कहते हैं हम। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय। जहां पर भी आपका मन जाएगा वहां सच्चिदानंद ब्रह्म है ही। तो अगर ये सच्चिदानंद ब्रह्म का आप दर्शन करते हैं तो वो आपके लिए समाधि है। शंकराचार्य जी शिव मानस पूजा में क्या कहते हैं? निद्रा। अब देखो, निद्रा समाधि ही। अब देखो, निद्रा भी हमारे लिए समाधि है। निद्रा माने तामसिक वृत्ति, आप समझो। और इसलिए कहते हैं उत्तम उत्तमम चिंतनम। क्यों? वासनानंद ध्यान मुक्तम चतुर्विधम। और इसलिए ये जो वासना, अब विषयानंद में हम जिस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हैं उसी प्रकार से वासनानंदे। अब जो अव्यक्त है, वासना माने अव्यक्त है, जो अव्यक्त जो आपका मन की जो अवस्था जो है उनकी शिथिलता होने के कारण वासनानंदे ध्यान मुक्तम चतुर्विधम। घोर वृत्ति ये जो शब्द है वो क्या है? अभिव्यक्त होता है। जो अव्यक्त वासना अवस्था में जो है वहां पर भी जो अव्यक्त अवस्था में जो ध्यान है, जो अमिश्रित ब्रह्म का जो ध्यान है वो चतुर्विध चौथे प्रकार का ध्यान है। अब तो तीन प्रकार के जो ध्यान जो है, शीलादि में सत्वृत्ति सत्मात्र का चिंतन है, घोर वृत्ति मूढ़ वृत्ति में सच्चिद का चिंतन है, शांत वृत्ति में सच्चिद आनंद का चिंतन है। लेकिन हमें वो शांत वृत्ति से हमारी दृष्टि हटा के सच्चिदानंद ब्रह्म पर जब हम ले जाते हैं तो वो जो ध्यान है वो चौथे प्रकार का ध्यान है जो अमिश्रित है। वो मिश्र ब्रह्म चिंतन है, ये अमिश्र ब्रह्म का चिंतन है, शुद्ध ब्रह्म का चिंतन है। अब तो ये शुद्ध ब्रह्म का जो चिंतन हम करते हैं तो आगे कहते हैं कि आप ये जो चौथे प्रकार का जो ध्यान कह रहे हैं जिसका उपाय हमने देखा ज्ञान योगाभ्याम। अब ज्ञान और योग के द्वारा ही हम ये निर्गुण ब्रह्म के में स्थित हो सकते हैं। तो कहते हैं कि ये ध्यान की बात कर रहे हैं और इसीलिए हमें कहना पड़ा ये चौथे प्रकार का ध्यान है, लेकिन सही में वो ध्यान नहीं है। आप देखो, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं 30वें श्लोक,
न ध्यानं ज्ञान योगाभ्याम, न ध्यानं ज्ञान योगाभ्याम, ब्रह्म विद्यैव सा खलु, ब्रह्म विद्यैव सा खलु, ध्यानेनैकाग्रमापन्ने, ध्यानेनैकाग्रमापन्ने, चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्, चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। जब आपकी दृष्टि अमिश्र ब्रह्म पर हो जाती है, फिर न ध्यानम, अब देखो फिर वो ध्यान नहीं है। अब देखो ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्या एव सा खलु, वो तो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार है। आगे 3 ध्यान ऐसा कहा, इसलिए चौथा ध्यान ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो शास्त्र श्रवण ज्ञान से योग से युक्त जो ये है वो तो ब्रह्म विद्या है। सर्वत्र जो हम अमिश्रित ब्रह्म का दर्शन करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन उनके लिए ध्यानेन ऐकाग्रमापन्ने, तो आगे जो हम ध्यान देख के गए वो ध्यान के द्वारा हमारे मन में ऐकाग्रमापन्नम, एकाग्रता प्राप्त किया हुआ जो अंतःकरण है। अब समझो, ध्यान के द्वारा ही हमारे अंतःकरण में एकाग्रता आती है, और इसलिए कहते हैं ध्यान के द्वारा जो हमारे अंतःकरण में एकाग्रता जो हमें प्राप्त हुई है। जब इस प्रकार की एकाग्रता हमें प्राप्त होती है, चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्, तब हमारे चित्त में ये विद्या जो है वो स्थिरी भवे, स्थिर हो जाती है, माने कि दृढ़ हो जाती है। और इसीलिए आगे के ध्यान नहीं करना है ऐसा नहीं है, वो क्रम है। लेकिन जो चतुर्थ जो अमिश्र ब्रह्म का जब हम ध्यान करते हैं तो फिर वो ध्यान नहीं रहता है, वो ब्रह्म विद्या है। ज्ञान और योग से जो प्राप्त जो है वो ब्रह्म विद्या है। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं कि एक बार हमारी बुद्धि ये ब्रह्म में चिंतन, ब्रह्म चिंतन करते करते ये ब्रह्म में ही स्थिर हो जाती है। तो जब हमारी दृष्टि ब्रह्म पर स्थिर हो जाती है तो हमारा ब्रह्म ज्ञान भी चित्त में स्थिर हो जाता है। यही भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं जो सर्वव्यापी है, उसमें हमारा चित्त जो स्थिर हो जाता है। एक बार ये ब्रह्म ज्ञान दृढ़ हो गया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एनाम प्राप्य न विमुह्यति, फिर किसी भी प्रकार से हम मोहित नहीं होंगे। एक बार आपकी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गई, फिर कोई विचलन की समस्या ही नहीं है। आप समझे? और इसलिए कहते हैं कि ये विषयानंद का जो हम ध्यान करते रहते हैं वहां से हमें अब बुद्धि हटानी है। जो सच्चित ब्रह्म है वहां ले जाना है। नास्वादयेत् रसम तत्र प्रज्ञया निसंगो भवेत्, वो शांत वृत्ति में जो आनंद है वो रस का हमें पान नहीं करना है, रस का आस्वादन नहीं करना है। नास्वादयेत् रसम तत्र प्रज्ञया, ब्रह्म ज्ञान से अब देखो निसंगो भवेत्, वही कहते हैं औदासीन्य। अब देखो उदासीनता बन जाए, औदासीन्य करना, फिर आपकी बुद्धि जो है वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगी। और एक बार स्थित हो गई फिर उसको विचलित कोई नहीं कर सकता। न गुरुणा विचाल्यते गुरुणा दुखे न विचाल्यते। आप देखो भगवान भी कहते हैं एक बार आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर कितना ही बड़ा दुख आपके जीवन में आ जाए, लेकिन मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान में किसी प्रकार से भी विचलन नहीं है, विक्षेप नहीं है।
और इसलिए कहते हैं चित्ते विद्या स्थिरी भवेत। फिर वो जो ज्ञान जो है, जो ब्रह्म विद्या है, आपकी बुद्धि में स्थिर हो जाती है, मानी कि आपकी बुद्धि उसी में दृढ़ हो जाती है, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आप इस प्रकार से ये चतुर्थ जो है, वो चतुर्थ कहते हैं न ध्यान, वो ध्यान नहीं है, वो ब्रह्म विद्या है। वो ब्रह्म विद्या में आपकी बुद्धि स्थित हो जाती है। फिर आगे क्या होता है वो आगे कहते हैं, कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।